सियासत 3-4 दहाइयों पर मक़ीत हो और वही हुक्मरानी कर रहा हो, इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए हालात हो, तो फिर नया शक कैसे पाकिस्तान के लिए कसूरवार हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जिस तरह से सियासी इंतशार फैला हुआ है और इसमें शिद्दत आती जा रही है, अगर इस सियासी इंतशार में हम अपने सियासी खिलाड़ियों के इंटरव्यू देखें तो हर कोई अपने आप को अच्छा पेश कर रहा है और दूसरे को कसूरवार ठहरा रहा है। हर कोई यही कहता है और किसी का यही दावा है कि वो रियासत पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, मुल्क कौम के लिए जान दे रहा है। इस वक्त जो हालात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके सियासी हरीफ की वजह से है। ये मौजूदा हालात माजी की करदा गलतियों की वजह से है। जिस भी सियासतदान को अगर हम सुनते हैं तो कोई भी शख्स अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, हमेशा कसूरवार ही ठहराता है। क्या पाकिस्तानी सियासत इसी चीज़ का नाम रह गया कि आप हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहराएं, लेकिन जब बात मुल्क कौम की आ जाए तो वहाँ पर आप खामोश रहें। जब बात मुल्क कौम की आए तो कोई भी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं होता। अगर मौजूदा पाकिस्तान के सियासी हालात को देखें तो यही है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो PTI को निशाना बनाती है और PTI वाले मुस्लिम लीग नून को। दोनों का दावा है कि वो मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने इस सियासी इंतशार में अपना क्या किरदार अदा करना है। पाकिस्तानी कौम ने फैसला करना है कि ये सियासी इंतशार की वजह किस वजह से है, कौन से लोग इसमें मुलव्वस हैं, किन लोगों ने इसको बरकरार रखा हुआ है। किसी भी मुल्क में ये जांचने के लिए कि कौन कसूरवार है, कौन हक सच पर है और कौन नहीं है, बड़े आसान रास्ते होते हैं। पाकिस्तानी कौम को भी अपना अंदाज़ फ़िक्र तब्दील करना चाहिए। महज सियासी खिलाड़ियों के बोले के जुमलों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। अगर वाकई हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं तो बहैसियत पाकिस्तानी कौम होने के नाते पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें वो रास्ते इख्तियार करने चाहिए जिस पर हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि कौन ठीक है और कौन गलत है। बहुत सीधा रास्ता है। ये देखना चाहिए कि पाकिस्तानी सियासत में कौन कौन से लोग हैं, पाकिस्तानी आइन की कौन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। जिन लोगों की ज़िम्मेदारी ही नहीं है कि वो सियासत करें, जिन लोगों का काम सियासत नहीं है, भला कोई शख्स कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन उसके फ़राइज़ में अगर पाकिस्तानी सियासत नहीं है और वो इसी में दिलचस्पी रखता हो तो वो शख्स आपके साथ कभी भी मुखलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने हल्फ की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। हम पाकिस्तान की 70 साल तारीख को उठा कर देख लें, हमेशा पाकिस्तानी कौम ने आमरीत को खुशामदीदी कहा है और ये भी देखने में मिला है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तानी कौम ने आमरीत के दौर में सुख का सांस लिया। बल्कि ये कहें कि पाकिस्तानी कौम इस बात पर यकीन रखने लगी थी कि आमरीत में कम अज़ कम जो रोटी है वो सस्ती मिल जाती है, पाकिस्तानी माशरत में ज़रा थोड़ी खुशहाली आ जाती है। लेकिन ये हकीकत भी है कि आमरीत के दौर में ही बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी के सख्त चैलेंजेस का सामना है। अगर कोई शख्स अपने फ़राइज़ से हट कर पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में दरअंदाज़ी करता है, वो शख्स पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर सियासी खिलाड़ियों की बात करें तो वो भी पाकिस्तानियों को देखना चाहिए जिन लोगों की सियासत 3-4 दहाइयों पर मक़ीत हो और वही हुक्मरानी कर रहा हो, इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए हालात हो, तो फिर नया शक कैसे पाकिस्तान के लिए कसूरवार हो सकता है। पाकिस्तानी जब तक इस नाजुक मोड़ पर खुद कुछ सही फैसला नहीं करेंगे, खुद अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं जानेंगे, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। शुक्रिया।